आखिर क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की, कब की और कैसे ये पूरी दुनिया में एक क्रांति के रूप में फैल गई। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल फोर काइंड्स वेल्थ में। और आज हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों ये प्रश्न हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी कंपनी को ज्वाइन करना। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं और ये सवाल करते हैं कि हम कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ज्वाइन तो करते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं। और हम फेल क्यों हो जाते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं आप उस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए आप फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मेरे बहुत जानने वाले हैं और आपके भी बहुत सारे लोग जानने वाले ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक गलत इंडस्ट्री है, या ये एक फेक इंडस्ट्री है, ये एक पिरामिड मॉड्यूल है, ये वर्क नहीं करता। इस तरह की बातें आप सुनते होंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज आप ये जानेंगे कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम किसी भी सैलरीड जॉब से या किसी भी सेल्स कमीशन की जॉब से बेहतर है, और कैसे ये किसी भी बिजनेस से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ लगाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का एक तरीका है, और ये तरीका व्यापार में कैसे जन्मा इसको हम जान लेते हैं। शुरुआती दौर से अगर देखें दोस्तों तो व्यापार करने का एक तरीका था जिसे बोलते थे वस्तु विनिमय, और वस्तु विनिमय के माध्यम से लोग एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते थे और एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देते थे। वस्तु विनिमय की लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट सिस्टम आया जो कहलाया मनी सिस्टम, यानी कि मुद्रा प्रणाली। और इस सिस्टम के आने के बाद बिजनेस करने की जो दिशा है वो बदल गई, और सबसे पहला जो बिजनेस करने का तरीका ईजाद हुआ उसे कहा गया दुकानदारी, या इसे आप कह सकते हैं एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति जिस वस्तु का निर्माण कर रहा होता है या जिस वस्तु को प्रोवाइड कर रहा है वो एक जगह से बैठकर उस वस्तु को सेल करता है, और इस तरीके को बोला जाता है दुकानदारी। और जो जगह पर वो सेल करता है उसे बोला जाता है दुकान, और जो इस काम को करता है उसे बोला जाता है दुकानदार। दोस्तों किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसकी सेल पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सेल कर पाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट हम गेन कर पाएंगे। तो एकाकी व्यापार के लिए भी ये ज़रूरी था कि व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी शॉप पर विज़िट कराएं। एकाकी व्यापार की ये लिमिटेशन थी कि एक शहर के लोग ही शॉप पर आया करते थे। तो सेल्स को कैसे और ज़्यादा जनरेट किया जाए, इसके लिए बिजनेस का दूसरा वर्जन स्टार्ट हुआ जिसे बोला गया बाज़ार, यानी कि मार्केट। और बाज़ार का मतलब था कि एक निश्चित जगह पर एक निश्चित समय के लिए एक ऐसा बाज़ार लगाया जाए जहां सभी दुकानदार एकत्रित हों, पब्लिक के लिए आसान हो जाए कि एक ही जगह पर उसे सारे प्रोडक्ट मिल पा रहे हैं, और कई शहर के लोग एक ही जगह पर आकर एक बड़ी ख़रीदारी कर सकें। तो यहाँ से पहले से ज़्यादा सेल्स जनरेट होने लगी और प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी नहीं था। यदि किसी बिज़नेस में आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ आपके शहर के लिए ही अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। यदि प्रोडक्ट अच्छा है तो उसकी डिमांड हर शहर में क्रिएट हो सकती है। तो एक दुकानदार कैसे अपने प्रोडक्ट को दूसरे शहरों में बेचे, इस पर जोर दिया गया, और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ, एक ऐसा बिजनेस करने का तरीका क्रिएट हुआ जिसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। दोस्तों फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बिजनेस करने का अब तक का सबसे बड़ा तरीका साबित हुआ। जो कंपनियां पहले कभी छोटी थीं वो आज बड़े स्केल पर, बड़े लेवल पर बिजनेस कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल।
जान लेते हैं ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है क्या। फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में प्रोडक्ट का निर्माता अपनी एजेंसी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर या अपनी फ्रेंचाइजी को ये परमिशन देता है कि वो उसके गुड्स या सर्विसेज को सेल कर सकता है और प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, जिसमें प्रॉफिट का एक भाग को निर्माता रखेगा और अदर प्रॉफिट्स को वो एजेंसी या वो डिस्ट्रीब्यूटर या वो फ्रेंचाइजी रखेगी। तो फ्रेंचाइजी मॉडल में जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं निर्माता के, जितनी ज़्यादा फ्रेंचाइजी होती हैं, उतना ही ज़्यादा सेल्स क्रिएट होता है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि फ्रेंचाइजी मॉडल में जो फ्रेंचाइजी होती हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं एक निर्माता के, वो सभी एक्टिव मोड में काम करते हैं और जो निर्माता है वह पैसिव इनकम लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो काम करे ना करे उसके डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में एक्टिव मोड में काम कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी एक प्रॉब्लम थी कि सेल्स को हर जगह करना संभव नहीं था। मींस कि जिस जगह पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, जिस जगह पर एजेंसी है, सिर्फ उसी जगह पर प्रोडक्ट या सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है। और ऐसी बहुत सी छोटी छोटी जगह हैं जहां ये एजेंसी नहीं है या जहां ये एजेंसी नहीं दी जा सकती। तो बिज़नेस को और कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए, कैसे एक्सपेंड किया जाए, किस तरह से सेल्स को और बूस्ट किया जाए, प्रॉफिट को क्रिएट किया जाए, इस पर जोर दिया गया। और सन 1945 में अमेरिका के अंदर मिस्टर कार्ल रेनवर्ग व्यक्ति ने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में एक ऐसी तब्दीली की जिससे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का निर्माण हुआ। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझिए कि बिजनेस करने के दो कंपोनेंट सबसे अहम होते हैं। पहला है सेल्स और दूसरा है प्रॉफिट। दोस्तों, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में निर्माता अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्स करने का और प्रॉफिट करने का और प्रॉफिट के एक भाग को रखने का अधिकार देता है, और ये अधिकार देता है सिर्फ निर्माता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में ये फॉर्मूला ईजाद हुआ, ये तब्दीली करी गई कि क्यों ना इस सेल्स प्रॉफिट को लेने का अधिकारी हर किसी को बना दिया जाए, जिससे वो बंदा जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो कंज्यूमर भी है और वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है और वो आगे सेल्स करके और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है। और ऐसा करने से हर व्यक्ति का सेल्स भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का निर्माण हुआ। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति जो गुड्स को परचेज़ कर रहा है वो कंज्यूमर भी है और उसके पास एक चांस है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के सेल्स जनरेट कर सकता है, यानी कि सेल्स कमीशन की जॉब कर सकता है। और यदि वो चाहे तो अपने डाउन में और भी अपने जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है और एक बिजनेसमैन बन सकता है, जिससे कि पैसिव इनकम जनरेट होती है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जन्म लेने के बाद इस तरीके से हर छोटी से छोटी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी गई और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी क्रांति आई जो आज पूरे विश्व में प्रचलित है। यूरोप और अमेरिका जैसे देश नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझ चुके हैं। हालांकि इंडिया में भी लोग इसे समझते हैं, लेकिन इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो एजुकेशन है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और इन्हीं कारणों से इंडिया का व्यक्ति गलती करता है और बिना सिस्टम को जाने वो ऐसी कंपनियों को ज्वाइन कर लेता है जो कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करती। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम किसी भी जॉब से, किसी भी कमीशन सेल्स की जॉब से या किसी भी बिजनेस से बेहतर क्यों है, क्योंकि यहाँ आपका पैसा नहीं लगता है। एक नॉर्मल बिजनेस जैसे आप मेहनत करते हैं वैसे ही मेहनत आपको यहाँ करनी पड़ती है और बिज़नेस करने में आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का भी एक मौका मिलता है। आप यहाँ वो सारे काम करते हैं जो व्यक्ति एक सेल में करता है, एक कमीशन सेल्स में करता है, एक बिजनेस में करता है और एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में करता है। चारों तरह के बिजनेस को
एक बिजनेस में समाहित किया गया है, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किस तरह की कंपनियों को चूज़ करना चाहिए और किस तरह की कंपनियों से आपको बचना चाहिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।